फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक से। फ्रेंड्स, ये मॉडर्न इंडिया की बुक है और ऑलमोस्ट सारे यूपीएससी एस्पिरेंट इस बुक को पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया का जितना भी पोर्शन है वो इस बुक से कवर हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये बुक पढ़ सकते हैं और ये बिपिन चंद्र ने लिखी है। ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप स्पेक्ट्रम तो ज़रूर ही पढ़िएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिले तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, एंशंट इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए आप आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ेंगे, इंडियाज़ एंशंट पास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और ये आपका एंशंट हिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर देगी, तो आप ये बुक उसके लिए पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र की बुक पढ़ेंगे, जो कि ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बुक भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेडिवल इंडिया का पोर्शन कवर कर देगी, तो आपको और कोई रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बुक पढ़ सकते हैं मेडिवल इंडिया के लिए। बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सो गाइस, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे। ये जो मैं स्क्रीन पर बुक दिखा रही हूँ वो उसका 4th एडिशन है, लेकिन आप न्यू एडिशन भी बाय कर सकते हैं और जो दूसरे भी नए नए एडिशन आते हैं, अभी का जो फ़िलहाल में जो न्यू एडिशन चल रहा हो वो आप बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक से आपका आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉलिटी सेक्शन पर। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी सेक्शन के लिए जो स्टूडेंट और एस्पिरेंट है वो ज़्यादातर यही वाली बुक फॉलो करते हैं, एम लक्ष्मीकांत। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसका 6th एडिशन है और आप न्यू एडिशन भी बाय कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा एड ऑन होकर आएगा। और ये जो इंडियन पॉलिटी है वो इससे आपकी पूरी कवर नहीं होगी, आपको अदर रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि करंट अफेयर की वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा। आपको और कोई रिसोर्सेज या और कोई बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के लिए आप शंकर IAS एकेडमी की बुक पढ़ेंगे और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका 9th एडिशन है, लेकिन आप दूसरा एडिशन भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका एनवायरनमेंट सेक्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी पर। सो फ्रेंड्स, जो द इंडियन इकोनॉमी बुक है वो सफिशिएंट है आपका इकोनॉमी कवर करने के लिए और ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम जियोग्राफी सब्जेक्ट पर। जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए आप GC रियोंग की बुक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मस्ट रीड बुक है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, जिससे आपका जियोग्राफी सेक्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। और जियोग्राफी सेक्शन में मैपिंग और एटलस के लिए आप ये वाला एटलस पढ़ सकते हैं और इसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी की एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स जो है सबसे ज़्यादा बुक्स के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक से आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो रहा है। तो एक बुक को 10 बार पढ़ना ये ज़्यादा बेटर है, 10 बुक को एक बार पढ़ना ये ज़्यादा बेटर नहीं है, वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा मानना ऐसा है कि आप रिसोर्सेज के पीछे ना भागे, अपनी बुक लिस्ट हमेशा लिमिटेड रखें, तो आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी। और जो बेसिक बुक्स रहती है उससे ऑलमोस्ट आपका जितना पोर्शन रहता है सिलेबस वो ऑलमोस्ट मतलब 80 to 90% हो जाता है कवर। सब कुछ तो नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी है ना, इसकी कोई बुक ऐसी कंप्लीट नहीं है जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए सारे सब्जेक्ट का। इसलिए आपको लिमिटेड बुक लिस्ट रखनी है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो।